आज धानुका इनोवेटिव एग्रीकल्चर अवार्ड्स का कार्यक्रम रखा, जिसके अंदर में पूरे भारतवर्ष से लगभग 800 किसान बंधुओं को आमंत्रित किया गया और 32 अवार्ड किसानों को हर नेशनल लेवल के ऊपर में और साथ ही साथ रीजनल लेवल के ऊपर में और विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न फसलों के लिए ये अवार्ड दिए गए। तो इससे दूसरे किसानों को मोटिवेशन मिलेगा कि अगर ये किसान भाई अपनी खेत के अंदर में अच्छी फसल ले सकते हैं तो मैं भी इसका अनुसरण करके नई तकनीकों को अपना के मैं भी अपने खेत के अंदर में पैदावार अपनी जो है बढ़ा सकता हूँ। और भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करना, उसकी दिशा में धानुका का ये एक प्रयास है। और 1500 धानुका डॉक्टर्स जो कि बीएससी एमएससी ग्रेजुएट्स हैं, उनके द्वारा किसान भाइयों तक खेती की नई उन्नत तकनीक का जो है प्रदर्शन करती है उनके खेतों में जा जाके। और सीइंग इज़ बिलीविंग, जब किसान भाई अपनी आँखों से उसका प्रभाव देखते हैं तो वो उस नई तकनीक को अपनाने के लिए अग्रसर होते हैं। ये आपका जो प्रयास था, मेरा ख्याल है ये पहला है। अब आने वाले सालों में हर साल होगा या हर एक साल के बाद छोड़ के होगा? अभी इसके ऊपर में बोर्ड डिसीज़न लेगा, अभी डिसाइड नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसको हर वर्ष कर सकें। हर वर्ष अगर नहीं होगा तो कम से कम अल्टरनेट ईयर के ऊपर में तो हम इसको रखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इस अवार्ड फंक्शन के साथ मैंने देखा कि यहाँ पे जो किसानों के लिए जो कुछ लोगों ने नई तकनीक दी हैं या कुछ और बातें की हैं, उसके बारे में भी बता रहे हैं। तो वो आपका जो प्लान है वो क्या है? देखिए, पूरे भारतवर्ष से अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट हर क्षेत्र के यहाँ पे हैं और विभिन्न चीज़ों के ऊपर में चर्चा हुई है, चाहे वो पानी का संरक्षण है, चाहे वो इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट है या खेती के लिए नई नई तकनीक हैं। विभिन्न साइंटिस्टों द्वारा डॉक्टर आरबी सिंह, डॉक्टर सीडी माई अपनी नई नई बातें जो है किसान भाइयों तक पहुंचाई हैं। और मैं समझता हूं कि अगर किसान भाई इसको अपनाएंगे तो डेफिनेटली वो अपनी उनकी इनकम को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी। अच्छा, मोदी जी का भी मिशन यही है कि डबलिंग द फार्मर इनकम, तो उसमें ऐसे सेमिनार और आपके ये जो प्रयास हैं कितने सहायक होंगे? हाँ, धानुका इस दिशा में प्रयास कर रही है। 2024 तक अगले 5 वर्षों में मोदी जी का स्वप्न है कि भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुंच जाए। और अगर मोदी जी ने ये भी कहा था कि अगर भारत को डबल डिजिट GDP ग्रोथ लेनी है तो उसमें एग्रीकल्चर और माइनिंग का सबसे बड़ा पार्ट होगा। तो कल भी डॉक्टर आरबी सिंह ने चर्चा की थी और बताया था कि अगर भारत को GDP में ग्रोथ लेनी है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना है तो एग्रीकल्चर का इसके अंदर में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आप अब बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो आप क्या समझते हैं बजट में किसानों के लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, एक तो हाँ, इंडस्ट्री की भी डिमांड है कि जो 18% GST है, आज सीड्स के ऊपर में 0 टैक्स है, फर्टिलाइज़र के ऊपर में 5% टैक्स है। तो मेरा गवर्नमेंट से यह अनुरोध है कि किसान भाइयों तक दवाएं सस्ती पहुँचें, तो उसके लिए GST पेस्टिसाइड्स के ऊपर में 18% से घटा के 5% कर देना चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो काफ़ी अच्छी हैं, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड है, चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस है या MSP है, ई-मार्केटिंग है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफ़ी पुअर है। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इसका लाभ पहुँचे, तभी हम सही मानों में कह सकेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का लाभ किसानों तक पहुँच रहा है। किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसानों को लिए मेरा मैसेज यही है कि नई तकनीक को अपनाने में वो संकोच ना करें। आज भारत की प्रोडक्टिविटी अगर हम वर्ल्ड के एवरेज से भी देखें तो आधी से कम है। तो अगर देश की जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है और खेती की ज़मीन कम होती जा रही है, तो ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या को एक तो खिलाने का कार्य है, दूसरा न्यूट्रिशन फूड जो है देने का कार्य है।
तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा के ही संभव हो सकेगा। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन, ये 4 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं।